शिक्षा के उद्देश्य के आधार है। इसके पहले का टॉपिक खत्म हो चुका हुआ है। जो क्या क्या खत्म हुआ है इसमें हम आप लोग को बताते हैं फिर से एक बार। देखिए इसमें हुआ है शिक्षा के सामान्य कार्य जो है वह कंप्लीट हो चुका है। शिक्षा के सामान्य कार्य है। उसके बाद है जीवन एवं समाज के आदर्श भी खत्म हो चुके हुए हैं टॉपिक। और इसके बाद टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य के आधार। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आप लोग को पता है? तो बताइए कुछ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही सरल शब्द है और शिक्षा से सभी लोग जुड़े हुए हैं, शुरू से ही बचपन से जुड़ जाते हैं। तो यह बताइए कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वह क्या होता है? मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है? कुछ पता है? शिक्षा प्राप्त करने से आपको बेनिफिट मिलती है? जी सर जी। क्या क्या बेनिफिट मिलती है बोलिए। शिक्षा के उद्देश्य जो है मनुष्य तथा समाज दोनों को क्या करता है? शिक्षा दिशा प्रदान करता है। अब दिशा मीन्स कैसा दिशा होता होगा बोलिए। शिक्षा मीन्स कैसा दिशा होता है बताइए। दिशा का जो बात बोल रहा है इसके पहले भी हमने इसके बारे में कुछ समझाए हुए थे। आप लोग पढ़े हुए थे तो उसमें भी टॉपिक आया था। आप लोग पढ़ते हैं तो घर पर देखते नहीं है लगता है सर? नहीं, दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या करते हैं घर पर? कुछ नहीं करते हैं तो रिवाइज करना चाहिए। इसके पहले भी बताए हुए थे। शिक्षा का देखिए, शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है मनुष्य तथा समाज दोनों में दिशा प्रदान करना। जैसे बताए हुए थे जिसको जो शिक्षित नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है और उनके साथ कोई घटना या कुछ होता है तो वह जो शिक्षित व्यक्ति है जिनके पास जानकारियाँ होता है उनसे वह क्या करते हैं, बात को अपनी शेयर करते हैं, उनसे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि मेरे साथ ऐसे घट गया, मेरे साथ ऐसे हुआ है, अब हम क्या करें, हमको क्या करना होगा, नहीं करना होगा। तो यानी जब आपके पास शिक्षा होगा तो दिशा निर्देश आप खुद ब खुद आपको मिलते रहेगा। यानी आपको जानकारी होगी और आपको जहाँ जाना होगा, जिस व्यक्ति से जो काम करना होगा। जैसे किसी को अब एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाए, बहुत सारे व्यक्ति को एप्लीकेशन लिखने है। मेरे साथ उस दिन एक बच्चा हुआ था एडमिशन के लिए, उसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षा मतलब उसका जो है वह सही से काम नहीं है, क्योंकि शिक्षा वह जो ढंग का जो होता है वह नहीं ले पाया, उसको वर्क करने आया ही नहीं और वह पूछ रहा था। और किसी का लिखा हुआ है तो सर लाइए उसको हम देख कर लिख लेते। यानी किसी का लिखा हुआ है ना, किसी से वो सलाह ले रहा है ना, हमें से सलाह ही लिया ना कि सर है तो दीजिए, तो हम उसको नोट कर देते हैं। तो इस तरह का हो गया। यदि आप ऑलरेडी शिक्षित है, शिक्षा है आपके पास, तो किसी और की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देश का मतलब आपको रास्ता कौन है? शिक्षा के माध्यम से ही आपको रास्ता मिलता है, रास्ता दिखता भी है कि यह काम करना है। जो दूसरा व्यक्ति से उतना अति नहीं है। व्यक्ति तथा समाज दोनों ही कुछ आधारों पर शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य की निम्न प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वह कई प्रक्रिया में बांटा गया हुआ है। जैसे हमने बताया कि यहाँ एक दे रखा है दार्शनिक आधार और समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक आधार। ये सभी क्या है? तो यह सभी है शिक्षा के उद्देश्य पे निर्माण प्रक्रिया के आधारों पर विकसित होता है। तो सब क्या है? आधार है। अब जैसे इसमें दे रखा है कि दार्शनिक आधार, जब दार्शनिक आधार क्या है तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण दार्शनिक आधारों पर होता है। शिक्षा का क्या होता है? निर्माण दार्शनिक आधारों पर होता है। जैसे आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद तथा यथार्थवाद अपने ढंग से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अपने ढंग से करते हैं। आदर्शवाद का तो नाम आप लोग सुने होइएगा, आदर्शवाद का नाम सुने हुए हैं। तो आदर्शवाद का भी कुछ मीनिंग होता है? राजा हरिश्चंद्र कैसा व्यक्ति थे? आदर्शवाद थे। तो वहाँ पर कैसा बोध हो रहा है, मतलब कैसे आदर्शवाद थे? वो अपने आदर्शों पर चलते थे।
वो अपने आदर्शों पर चलते थे। तो यहाँ यही बता रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का जो होता है निर्माण दार्शनिक आधारों पर होता है। शिक्षा का उद्देश्यों का जो होता है निर्माण किसके आधार पर होता है? तो दार्शनिक आधार पर। अब दार्शनिक आधार में क्या क्या आ जाता है? तो एक आदर्शवाद आ गया, दूसरा है प्राकृतिकवाद। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग जो होता है उसके अनुसार है कि समय समय पर जिस समय जैसा जरूरी हुआ वैसा बहुत सारे व्यक्ति को होता है कि उस अकॉर्डिंग, जैसे मौसम वैज्ञानिक बोला जाता है, ठीक है, ऐसे तो मौसम वैज्ञानिक बोला जाता है। तो अभी लाइव है, नहीं बताएंगे, लाइव खत्म हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि किसको बोला जाता था किस अकॉर्डिंग। उसके बाद है प्रयोजनवाद जो है, प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद का मीनिंग जानते हैं क्या होता है? विचारधारा होता है। प्रयोजनवाद का मीनिंग जो होता है विचारधारा होता है, जो अपने विचार के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके बाद है यथार्थवाद जो है, यथार्थवाद का है कि जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यथार्थवाद का जो मीनिंग होता है वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो यह यथार्थवाद का है। और प्रयोजनवाद हो गया, प्राकृतिकवाद और आशीर्वाद आदर्शवाद भी हो गया। अपने अपने ढंग से शिक्षा के उद्देश्यों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने ढंग से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। शिक्षा दर्शन जीवन को आदर्श प्रदान करता है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा दर्शन जीवन को आदर्श प्रदान करती है। अब आदर्शवाद के बारे में आप लोग समझ गए हुए हैं। तो आदर्श प्रदान करती है। आदर्श देख लीजिए है कि आदर्श जो है व्यवसाय एवं सार्वभौमिक होते हैं। आदर्श कैसा होता है? तो सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक होता है। सांस्कृतिक सुरक्षा तथा विकास चिरंतन मूल्यों की स्थापना के दार्शनिक आधार जो है विशेष योग्य होते हैं। तो यहाँ पर आदर्श के बारे में समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? आदर्श जो होता है सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक होते हैं। नंबर सेकंड है समाजशास्त्रीय आधार, फर्स्ट हुआ। और नंबर सेकंड है समाजशास्त्रीय आधार। समाजशास्त्रीय आधार के बारे में कुछ बताइएगा आप लोग, बोलिए, कुछ जानकारी है तो बोलिए आप लोग। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में समाज की जीवन शैली, सामाजिक मूल्य, सामाजिक एवं आर्थिक दशा में भी योग देते हैं। अब यहाँ फिर से इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको निर्धारित करने में समाज की जीवन शैली होती है। समाज की जीवन शैली यानी जानते हैं सामाजिक, समाजशास्त्र में तो सभी पढ़े हैं ना, तो उसमें समाज के बारे में तो बताया गया है। तो उस अकॉर्डिंग समाज की जीवन शैली, सामाजिक मूल्य, समाज का जो मूल्य होता है, अब ये खरीद बिक्री वाला मूल्य नहीं होता है, वैल्यू होता है समाज का, वैल्यू। तो यहाँ मूल्य उस हिसाब से, यह दुकान वाला मूल्य नहीं समझिएगा। सामाजिक एवं आर्थिक दशा में भी योग देते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक दशा में भी क्या देते हैं? योग देते हैं। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है यह हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों को इन प्रकार चारित्रिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार क्या करना चाहिए? तो ये जितना भी आपका डेफिनेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या है? छात्रों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिससे वे प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में रचनात्मक ढंग से भाग ले सके। जिससे क्या करेगा? तो प्रजातांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था में रचनात्मक ढंग से भाग ले सकेगा तथा उसकी व्यवहारिकता एवं व्यवसायिक क्षमता का विकास होए, जिसमें वे देश का आर्थिक दृष्टि से समृद्धि करने में योगदान दे। यदि वह शिक्षित होगा तभी देश का आर्थिक स्थिति भी संभलेगा। अब सभी आदमी मूर्खे हो जाएगा, देश का तो छोड़ दीजिए, एक समाज का बात कर लीजिए, जहाँ खाली मूर्ख है तो वहाँ उस समाज का विकास होगा? नहीं होगा। वहाँ पर शिक्षा नहीं है तो होगा? नहीं होगा। तो वही यह बात बता रहा है। अब माध्यमिक शिक्षा की जो बात बता रही है
तो देखते हैं आचरण जो सिखाया जाता है बच्चे को, तो वह स्कूल में ही नहीं सिखाया जाता है कि आप घर में जाइए या माता पिता या समाज में इस तरह के आप ऐसे कीजिए। और कल्चर की जो बात आती है तो कल्चर तो माता पिता सिखाते ही हैं, बट स्कूल से भी सिखाया जाता है। जो ये प्राइमरी स्कूल का अब कोई किसी का आदर नहीं कर रहा है, और तो वहाँ पर देखते हैं जब बच्चा से मतलब पेरेंट्स तंग हो जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो टीचर को शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे बदमाशी करता है। जी सर। तो वहाँ पर यह रहते हैं। नंबर 3 में है मनोवैज्ञानिक आधार जो है, मनोवैज्ञानिक ये व्यक्तित्व मूल्यों के आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार में क्या है कि व्यक्तित्व मूल्यों के आधार पर व्यक्ति के वैल्यू, मूल्य का जो यहाँ पर मीनिंग है वह वैल्यू है कि आप मेरी कदर कितना करते हैं, कितना मेरा वैल्यू करते हैं, यह चीज यहाँ पर आ रहा है। तो व्यक्ति मूल्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। जब से व्यवहार विज्ञान में प्रगति हुई है तब से शिक्षा के आधार मनोवैज्ञानिक हो गए। यहाँ पर कह रहा है कि जब से व्यवहार जो है विज्ञानों में प्रगति हुई है तब से शिक्षा के जो आधार है मनोवैज्ञानिक हो गए हैं। शिक्षा पहले अध्यापक केंद्रित थी, मनोवैज्ञानिक आधारों से ने उसे बाल केंद्रित बना दिया। पहले शिक्षा क्या थी? अध्यापक। फिर से बोलिए, पहले शिक्षा क्या थी? अध्यापक केंद्रित थी। फिर बाद में क्या हुआ? मनोवैज्ञानिकों ने आधारों से बाल केंद्रित बना दिया। शिक्षा को वांछित दिशा प्रदान करने में मनोवैज्ञानिकों का आधार एवं विशेष योगदान था। तो शिक्षा का किसका योगदान था वांछित बनाने में? मनोवैज्ञानिक का। नंबर 4 है वैज्ञानिक आधार पर। देखिए नंबर 4 है वैज्ञानिक आधार पर। तो वैज्ञानिक विकास के कारण जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक विकास के कारण क्या होता है? जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अंधविश्वास को दूर करने में भी वैज्ञानिक आधारों पर उद्देश्य निर्धारित होते हैं। अंधविश्वास जो है उसको दूर करने में भी क्या होता है? वैज्ञानिक आधारों पर उद्देश्य निर्धारित होते हैं। अब पहले था गांव वगैरह ग्राम में किसी को कुछ हो जाता था, सांप वगैरह कुछ काट लेता था या कुछ हो जाता था तो भूत वगैरह धर लिया हुआ है उसको ले जाता था, ओझा कर झड़वाने लगता था, पिटवाने लगता था। 2-4 लाठी खाया वो भूत तो हो तो भागिए जाता है, मन का जो भरम था तो भागे जाता है, बाद में उसका देह दशा बिगड़ जाता है। तो शिक्षा के माध्यम से सब अब दूर होने लगा और मनोवैज्ञानिक के माध्यम वह सिद्ध करने लगा कि कहीं भूत है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सांप जिसको नहीं काटा उसको पीट पाट के लोग अति कर दिया, ठीक हो गया, तो हाँ नहीं काट ले था मगर ठीक हो गया, ये भी होता था। और पहले के अकॉर्डिंग और सारा जो है हाँ कुछ जड़ी बूटिया का उपचार होता था, जो जड़ी बूटिया के माध्यम से वह ट्रीटमेंट होता था उनका, मगर यह झाड़ फूक वाली जो बात है वह धीरे धीरे खत्म हो गया। और खत्म होने में किसका योगदान रहा है? मनोवैज्ञानिकों का। अंधविश्वास को दूर करने में मनोवैज्ञानिक का हो गया। वैज्ञानिक विकास में मनुष्य को यथावादी बनाया। मनोवैज्ञानिक विकास में क्या हुआ? मनुष्य को यथावादी बनाया है। चांद की कल्पना में होने वाला कवि आज विज्ञान के पंख पर बैठकर चांद तक पहुंचता है। पहले चांद के बारे में पहले सोचता था, पहले कवि लोग क्या करते थे उसका एग्जाम्पल देते थे और वह कहानी कविता के माध्यम से बताते थे, उसका एग्जाम्पल देते थे। मगर आज रियलिटी में क्या है